एक और टेलीफोन कॉल, सबसे बड़ा जुल्म है। एक और टेलीफोन कॉल, तो यहाँ किसे इल्जाम देंगे आप? अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम किरण है। जी किरण, बताइए। मैं कराची से बोल रही हूँ। आप कहाँ से बोल रही हैं? लाहौर से। लाहौर से। लाहौर से। ओके, डिसाइड कर लीजिए। मुझे सास बहुत मारती है। क्या? मुझे सास बहुत मारती है। ओके। और मुझे कोई काम नहीं करने देती। कोई काम नहीं करने देती मतलब? जी, मैं जो भी काम करती हूँ वो उल्ट कर देती है। वो क्या करती हैं? उल्ट कर देती है उस काम का। उलट मतलब मैं नहीं समझा। मतलब कोई काम देती है तो उसको जानबूझ के खराब कर देती है ताकि उसके मियाँ को बता सकेंगे ये तुम्हारी बीवी ने किया है काम खराब। ये सियासत होगी ना, में जैसे नमक बहुत ज्यादा डाल दिया या मुख्तलिफ कुछ चीजें ऐसी फजूल सफाई हुई हो तो गंदा कर दिया कुछ। ऐसा ऐसा जैसे ये लोग बोल रहे हैं, ऐसा होता है? जी जी जी। ये थर्ड क्लास ज़हनियत के लोग कैसे करते आई हैव नो आइडिया। थैंक यू वेरी मच जी फॉर शेयरिंग। आज इस बहुत प्रोग्राम के थ्रू हमें पता चल रहा है इस तरह के मेंटालिटी के लोग भी रहते हैं। नहीं बिल्कुल भी लोग होते हैं। बहुत बिल्कुल है। स्पेशली जैसे Lower ही class में बेटा घर पे आता है ना तो अक्सर जो सासें होती है ना वो यूं करके दुपट्टा बांध लेंगी और यूं हाय तेरी बीवी ने ये कर दिया, वो देखना जरा किचन में जाके क्या हाल किया हुआ है, सारा दिन काम करती हूँ ये पड़ी रहे। मतलब ऐसी ऐसी बातें होती हैं कि अस्तगफुरुल्लाह, तौबा करनी देखिए आप चाहिए। घर इस कितनी नेमत माहौल होती से है, अल्लाह ना उसके किसी को, माहौल को खराब करने में अहम किरदार है। हाँ मेन माँ जो है वो या किरदार अदा कर बेटे रही के घर आते ही खुद काम करने लग जाती हैं कि ये हाँ, दिखाने के लिए कि सारा दिन से तो मैं ही मैं काम काम कर कर रही रही हूँ हूँ और बीवी बहू तो आपकी बैठी बैठी हुई रही है, ये सारा काम मैंने किया। अच्छा चलें, अभी तुम सास को ब्लेम कर रहे हैं, बट जहां बहू इस तरह की हरकतें करे वो क्या भी है? हो सकता है। बहू भी बहुत बदतमीज तरीन तो बहू मतलब है। that's what I'm saying ना, हम why are we singling out कि जी सास ही ये करती है? मैंने नहीं, तो बहुत सारी ऐसी बहू भी बहुओं है। को करते हुए हाँ, देखा है actually जिन्होंने बात सास ये- की जिंदगी को मुश्किल कर दिया है। हाँ, हाँ, जो अच्छा इंसान है ना, अब जिंदगी में देखें जो अच्छा इंसान है वो हमेशा दब जाता है। अगर उसकी बहू खराब है ना तो वो देखिए कोशिश करेगी कि दुनिया को ना पता चले, अगर ये जो कुछ करी है मैं चुप कर लूँ, जो इज्जत बना लूँ। यही चीज़ जो है एक और दूसरी बहू पे भी डिपेंड करती है कि वो भी इज्जत बनाने के लिए चुप कर जाती है कि यार मेरा मियाँ आएगा, ये होगा वो। हम जो दब जाता है उसको दबाया जाता है, उसके साथ फिरौनियत वाला सलूक किया जाता है, और जो आगे से मुकाबला सख्त हो तो फिर दुनिया देखती है। लेकिन साहिर मैं एक ऐसी फैमिली को भी जानती हूँ, यहाँ तो ये इन्होंने जैसे बताया किरण ने कि वो अपनी सास से मार खा रही हैं, लेकिन मैंने ऐसे भी देखी है फैमिली जो बहू सास को मारती That's what I'm saying। बिल्कुल सही बहू है। बहू भी मारती है, बहू भी और मारती है। बहू भी ये सारी बातें जो आप कर रही हैं हाँ। कि बहू ये करती है कि फौरन से काम करना शुरू कर देती है जब हस्बैंड आ जाए, सही है, और दिखाने इस तरह के की लिए। दिखाने जी। के लिए, और उसका सबसे पहला एम ये होता है कि मैं घर में गई हूँ तो अब ये घर टूटे, मुझे यहाँ से निकाला जाए, या ये घर मेरे नाम कर दिया जाए, हाँ, या फिर भाइयों को निकाल सास दिया को जाए। बाहर कर दिया Am I right or wrong? सेपरेट होना चाहती है। ये चीज़ आता है कि जब एक बहू घर में आती है उसको इतना स्मार्ट होना चाहिए कि अगली जनरेशन, जैसे मैम ने कहा कि टाइमिंग चाहे शौहर हो बीवी हो, घर में हर किसी को सुबह जल्दी उठना चाहिए, और उसके अलावा कि बहू को इतना इंटेलेक्चुअली स्मार्ट होना चाहिए कि अगली जो नस्ल आएगी उसको मैं क्या ट्रेनिंग दूंगी, तरबियत क्या होगी। तो अगर एक औरत जो समझदार नहीं होती वो अपना घर खुद ही अपने एक्शन से डिस्ट्रॉय कर सकती है, या वो घर बना देगी या वो देखो देखें, हम सही बात नहीं करते, हम गलत बात बोलते हैं, सही बात नहीं करते हैं। सही बात यह है कि भाई कोई घर भर तबाह जरूर होते हैं, 10, 15, 20%, 30% तबाह होते हैं, 70% ये होता है कि अलहदगी हो जाती है। आप घर को वो बीवी जो होती है वो लेके अपने हस्बैंड को किसी और जगह शिफ्ट हो जाती है। उसके अवामिल कुछ भी हो सकते हैं, उसके अवामिल ये भी हो सकते हैं कि सास की वजह से ये हुआ है, उसके अवामिल ये हो सकते हैं बहू कोप नहीं कर पाती, बहू की वजह से ये होता है। बट देखें, आप जी लीजिए ये जिंदगी 30-35 साल के बाद ये जो आप जैसे फैमिली वैल्यूज कहते हैं ये एग्जिस्ट नहीं करेंगी, फैमिलीज विल नॉट एग्जिस्ट। आप जी लीजिए अभी जो रैपिड चेंजेस दुनिया के अंदर आ रही हैं, उसके बाद आपको लगता है कि ये सब कुछ होगा, आपकी शादियां वर्चुअल रियलिटीज़ के जरिए होंगी, आपके जो बच्चे होंगे वो आप वर्चुअल फैमिलीज के में रहा करेंगे। तो अगर हम अपने कल्चर को बचाना चाहते हैं, अपनी इन वैल्यूज़ को बचाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं हमें हैप्पी मीडियम तलाश करना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपसे इसके बाद आगे पूछूंगा, ये कितना अच्छा है कि शादी के बाद अलग रहा जाए, क्या उससे झगड़े कम होते हैं? नहीं,